शासन सत्ता की राशि सिंह राशि वालों के लिए राहु का नक्षत्र परिवर्तन क्या परिणाम देगा। राहु देव 16 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और ये आ रहे हैं गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। अष्टम घर में आ रहे हैं। ये अष्टम घर होता है हमारे पाताल का, अंधेरे का, ठंडक है वहां पे। ससुराल का भी घर यही है, अचानक धन प्राप्ति का भी यही घर, अचानक आने वाली परेशानियों का भी यही घर है और बीमारी का भी यही घर है। यहाँ पे गुरुदेव यहाँ पे गुरु के नक्षत्र में आ रहे हैं राहु देव। राहु एक जुगाड़ू ग्रह है जो येन केन प्रकार अपना कार्य करता है। शनि तो अनुशासन में चलने वाले ग्रह है, परंतु राहु नियमों को तोड़ने वाले ग्रह है। राहु जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक कल्याणकारी नक्षत्र है, कल्याण का है ये नक्षत्र, मोक्ष का नक्षत्र है। पूर्व भाद्रपद, पद का मतलब पांव है, सुंदर पांवों वाले, भाद्र मतलब कल्याण करने वाले। शिव का रूप है ये, जो शिव एक पांव के ऊपर नृत्य करते हैं उसका ये रूप है। और ये हमारे जीवन के अंदर धन की वृद्धि करने वाला, कल्याण करने वाला, संपत्ति दिलाने वाला, विपत्ति का हरण करने वाला, हमारे जीवन में कल्याण और समृद्धि लाने के साथ शोक को दूर करने वाला ये नक्षत्र रहता है। ये आपके आ रहा है अष्टम घर के अंदर। अष्टम घर वैसे भी परेशानियों का घर है और राहु एक मायावी ग्रह है। और आपके जीवन के अंदर राहु का अष्टम घर में आना क्या परिणाम देगा। कल्याण होगा या विपत्ति का निमंत्रण आपको मिलेगा। कहाँ से मिलेगा लाभ, कहाँ आपको रखनी है सावधानी, ये सब आपके दृष्टिकोण पे निर्भर करेगा। क्योंकि जब भी हम अकेले रहते हैं तो हमारे पे किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में कुछ न कुछ चेंज आता है। राहु के अष्टम घर में आने से दो एनर्जियां मिलेगी। पूर्व भाद्रपद यानी कि गुरु का नक्षत्र है तो गुरु की एनर्जी लेंगे राहु देव, साथ ही साथ नक्षत्र की एनर्जी और घर की एनर्जी, जिस घर में आ रहे हैं, अष्टम घर में आ रहे हैं, उसकी भी एनर्जी लेंगे। इस कारण से ये एक ऐसा प्रभाव बनाएंगे जो आपको इस टाइप का बना देगा कि जिस भी व्यक्ति से आपको लाभ प्राप्त होना होगा वो आप लाभ लेने के लिए येन केन प्रकार जुगाड़ू तंत्र में चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। शनि आपके जीवन के अंदर, कुंडली के अंदर 7वें घर के मालिक हैं और 6ठे घर के लॉर्ड है। 8th घर में ये शनिदेव चल रहे हैं और शनि नियमों को मानता है जबकि राहु नियमों का उल्लंघन करता है। राहु कोई और शनि को आप इस प्रकार से मान लीजिए कि एक ही कार के अंदर बैठे हैं। शनि ट्रैफिक के नियमों का पालन कर रहा है, राहु कह रहा है कि सारी ट्रैफिक लाइटों को, नियमों को तोड़ के आगे बढ़ो। तो इस टाइप की स्थितियां होगी तो कहाँ आपको सावधानी के साथ चलना है और क्या इस युति का परिणाम आएगा, क्या परेशानी आएगी। सबसे पहले परेशानी तो ये आएगी आपके मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। मानसिक तनाव में वृद्धि होने के कारण आपके डिसीजन प्रभावित हो सकते हैं, कुछ कार्य आपके रुक सकते हैं, परंतु फिर भी धन लाभ के लिए आप जितने भी प्रयास करेंगे वो आपके सफल हो सकते हैं। 14 अप्रैल तक आपको सावधान रहना है क्योंकि यहाँ पे 6 ग्रहों का जमावड़ा भी बन रहा है 29 मार्च और 30 मार्च के आसपास। तो विशेष निर्णय जो है आपको 29 मार्च और 30 मार्च को लेने से बचना है। 31 मार्च तक आप महत्वपूर्ण निर्णयों को टाल दीजिए क्योंकि अष्टम घर है, अष्टम घर परेशानियों का घर है। आपको यात्रा भी टाल के चलनी पड़ेगी, बहुत अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी यात्रा के अंदर। अगर आपको यात्रा पहाड़ों की कर रहे हैं तो अगर आप टाल सके तो बहुत ही बढ़िया है। इस समय चोट लगने का भय है, एक्सीडेंट होने का भय है, परंतु डरने की इतनी भी जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रह गोचरीय स्थिति इस टाइप की है कि आप घर में भी रहेंगे तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बस सावधानी ही इसका एक उपाय है। यात्रा में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। सीढ़ियों पे, घर में, बाहर में, कहीं इस स्थान पे घूमने जा रहे हैं, सीढ़ियां पे उतरते चढ़ते समय आपको ध्यान रखना है। 14 अप्रैल को जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और 9वें घर में चले जाएंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, धन प्राप्ति के सारे प्रयास सफल होंगे और बहुत बड़ा आपका काम इसमें हो जाएगा। यानी कि सावधानी रखनी है 14 अप्रैल को। और राहु देव नक्षत्र के हिसाब से चलेंगे, 18 मई तक यहीं पे रहेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो 18 मई तक आपको क्या क्या विशेष फल मिलेंगे। सबसे पहला तो यह है कि राहु जो नक्षत्र ले रहे हैं वो गुरु का नक्षत्र ले रहे हैं। इस कारण से एक तरह से ये मान लीजिए कि जब राहु एक शैतान ग्रह है, उद्यम मचाने वाला ग्रह है, मजा आता है शैतानी करने में, परंतु जब गुरु की दृष्टि में आ जाता है शैतान बच्चा तो उसकी शैतानियों पे गुरु का अंकुश लग ही जाता है। तो इस प्रकार से अंकुश गुरु का नक्षत्र लगा देगा, इसलिए आप ज़्यादा परेशानी नहीं हो। परेशानी कहाँ से आएगी, परेशानी आ सकती है, छोटी मोटी परेशानी आ सकती है। अगर ससुराल से रास्ते खराब है तो ससुराल वाले इस समय आपका साथ नहीं देंगे, वहाँ पे उन लोगों की वाणी खराब हो सकती है। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन साथी की वाणी भी प्रभावित हो सकती है। जीवन साथी की वाणी में भी मधुरता का अभाव
रह सकता है और आपकी स्वयं की वाणी में भी रस न हो, मधुरता न रहो, ऐसी संभावना है। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि आपके सप्तम घर का मालिक भी शनिदेव ही बनते हैं और ये राशि परिवर्तन करके 29 मार्च को आ रहे हैं अष्टम घर के अंदर, यानी कि जीवन साथी का मालिक अष्टम घर में आ रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना 29 मार्च के बाद बेहद जरूरी है। उनके स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। किसी थर्ड पार्टी के कारण भी आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। संबंधों को सामान्य बना के चलना, संबंधों में मधुरता रखना बेहद जरूरी है। इस समय जो भी लोग तलाक के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जीवन के अंदर वैवाहिक जीवन को तोड़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, उनका तलाक का मामला सुलट सकता है, यानी कि उनको तलाक मिल सकता है। बाकी आपके लिए ये कोई ज़्यादा बिगाड़ नहीं करेगा क्योंकि 6 ग्रह तो जमावड़ा कर रहे हैं, परंतु ग्रहों में सबसे ज़्यादा डिग्री सूर्य की है जो कि आपका लग्नेश बनता है। तो सूर्य की डिग्री अच्छी है 15 के आसपास, तो सूर्य काफ़ी पावरफुल स्थिति के अंदर है और बहुत सारी चीज़ें इस समय आपको पता चलेगी। लोगों का मुखौटा भी आपको मालूम पड़ेगा। बस आपने अपना स्वास्थ्य संभाल लिया तो आप 14 मार्च के बाद ऐसे राइज करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक जादू ये भर देंगे। आपका एक करिश्माई व्यक्तित्व बन जाएगा जो आपको जीवन में, जो आपको 20-25 सालों से जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे, मिल नहीं पा रही थी, वो चीज़ आपको इस समय मिल सकती है 14 अप्रैल के बाद। तो ये चीज़ इस तरह से है कि आपको किसी पे अति विश्वास नहीं करना है। विश्वासघात इस समय हो सकता है। गुरु के साथ चेला चल रहा है, यानी कि शनि और राहु एक संग चल रहे हैं। शनि राहु को अपना चेला समझते हैं, इस कारण से कहाँ आपको सावधानी रखनी है, कहाँ आपको ध्यान रखना है, ये आपको राहु के नेचर के हिसाब से चलेंगे तो आपकी बात बनेगी। राहु टेक्नोलॉजी का भी कारक है, राहु चालाकी का भी कारक है, इसलिए बहुत अधिक आपको भल मानस में नहीं रहना, क्योंकि सिंह राशि वाले बड़े परोपकारी स्वभाव के भी होते हैं। शासन सत्ता की राशि है, आत्मसम्मान की इनको कमी नहीं चलती है। भोजन में कमी चल जाएगी, खाने में कमी चल जाएगी, परंतु सम्मान पूरा चाहिए। 2 रोटी दे दो परंतु सम्मान के साथ तो दो। इसी सम्मान की आशा के कारण कई बार ये व्यक्ति का चेहरा समझ नहीं पाते हैं। आपको दूसरे लोगों का चेहरा समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ग्रह गोचरीय स्थितियाँ इस टाइप की आती है कि हम सामने वाले को पहचान नहीं पाते हैं। बस आपने अपने जीवन साथी के साथ बना के चल ली तो ये आपके लिए गोचर शानदार रह सकता है। गुरु के नक्षत्र में चलते हुए राहु को शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आपको इस समय उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। पहला उपाय तो ये है कि आप जितना हो सके अपनी वाणी पे संयम रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल उपाय ही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। जिस प्रकार से कि सूर्य की राशि है, सूर्य की आराधना करने से काम बनेगा, परंतु अगर आप सूर्य उदय के बाद भी सोते रहते हैं तो सूर्य आराधना से कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि सूर्य है अनुशासन का कारक। अनुशासन में चलता है सूर्य, पंक्चुअलिटी का कारक है, नियम से आता है नियम से जाता है। तो अगर आपने अपने जीवन में पंक्चुअलिटी बना ली, अपने खान पान पे नियंत्रण बना के चले, तो सूर्य की आराधना किए बिना ही आपको बहुत अधिक फल मिल जाएगा। राहु का भी ऐसा ही नेचर है। राहु गुरु के नक्षत्र में शैतानी नहीं करेगा, इस कारण से आपको राहु के हिसाब से चलना है। टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ के रखना है, साथ ही साथ अपने व्यवहार के अंदर थोड़ा सा संबंधों के अंदर विनम्र रहना है, परंतु बाहरी दुनिया के लिए आपको थोड़ा सा तेज तर्रार बन के रहना पड़ेगा। तो ये था राहु के नक्षत्र परिवर्तन का फल। बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।